एक पेंटिंग जिसकी कीमत किसी भी इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। वो पेंटिंग जो एंटीक होने के साथ इसमें छिपे हैं कई रहस्य, जिसकी कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से 5,700 करोड़ रुपए लगभग आकी जाती है। तो ये पेंटिंग इसीलिए भी काफ़ी ख़ास हो जाती है क्योंकि इस पेंटिंग को इतिहास में दर्ज सबसे बुद्धिमान और असाधारण प्रतिभा के धनी माने जाने वाले इंसानों की सूची में से एक इंसान लियोनार्डो दा विंची, जो कि अनगिनत प्रतिभाओं में निपुण होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी थे, जिनका जन्म इटली के विंची शहर में 15 अप्रैल 1452 को हुआ था, जो कि एक महान कलाकार और वैज्ञानिक भी थे, जिनमें जन्मजात एक असाधारण हुनर था, जो कि वो अपने एक साथ दोनों हाथों से लिख तो सकते ही थे, उसके अलावा एक हाथ से लिख और एक हाथ से पेंटिंग बनाया करते थे। इसके अलावा वो अक्षरों को उल्टा लिखने में भी माहिर थे, जिसे शीशे में देखे जाने पर उन अक्षरों को पढ़ा जा सकता है, जिसे मिरर राइटिंग कहा जाता है। मिरर राइटिंग में लियोनार्डो ने उस जमाने में काफ़ी गुप्त बातें और किताबें लिखी है। इतिहासकार और जानकार बताते हैं कि लियोनार्डो अपनी किताबों और पेंटिंग्स में इसी तरह की गुप्त बातें और कुछ रहस्यमयी कोड रहस्यमयी तरीके से लिखा करते थे, जिसके चलते इस पेंटिंग को बनाने में जहां लियोनार्डो को 14 साल लग गए थे, तो जानकारों का ये भी मानना है इस पेंटिंग में भी लियोनार्डो ने ऐसे ही कुछ कोड और कुछ रहस्य छिपाए हैं, जिस पर दुनिया के काफ़ी एक्सपर्ट और विशेषज्ञ शोधकर्ताओं ने काफ़ी बार अध्ययन भी किया। और क्या पाया विशेषज्ञों ने इस पेंटिंग के अध्ययन से, और आखिर क्या है इस पेंटिंग के रहस्य, कौन है ये खूबसूरत महिला जिसकी पेंटिंग लियोनार्डो ने बनाई थी। आज की वीडियो में हम इसी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास दिए गए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मोनालिसा की ये दुनिया भर में आज तक की सबसे महंगी और सबसे मशहूर पेंटिंग है, जो किसी कैनवास या कपड़े पर नहीं बल्कि लकड़ी के टुकड़े पर बनाई गई है। इसका सही उच्चारण मोनालिसा नहीं बल्कि मोनालिसा है, जिसका अर्थ इटालियन में मैडम या माय लेडी होता है। इस पेंटिंग की साइज जितनी आप सोच रहे होंगे उतनी बड़ी नहीं है, बल्कि ये पेंटिंग 30 बाय 22 इंचेस की ही है। यूँ तो इस पेंटिंग में काफ़ी रहस्य छुपे हैं, जो विशेषज्ञों के कई वर्षों के अध्ययन के बाद सामने आए हैं, जिनमें से ये भी एक है कि मोनालिसा की पेंटिंग में देखी जाने वाली इस खूबसूरत महिला की मुस्कान अलग अलग एंगल से देखे जाने पर बदलती है और अलग अलग दिखाई देती है। लियोनार्डो ने जहां इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल लगाए, तो वहीं उन्होंने इस पेंटिंग का काम काफ़ी बारीकी से किया। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया है, तो उसमें कई लेयर्स इंसानी बाल से भी पतली है। ये बात विशेषज्ञों ने स्पेक्ट्रम लाइट टेक्नोलॉजी की मदद से पता की है। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को काफ़ी बारीकी से सोफू मोटू टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बनाया, जिस टेक्निक में
पेंटिंग को किसी भी आउटलाइन ना देते हुए पेंटिंग के कलर लेयर्स को काफ़ी बारीकी से मिक्सअप कर दिया जाता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल इतने बारीकी से आज तक कोई नहीं कर पाया है जितने बारीकी से लियोनार्डो ने किया है। ये पेंटिंग लियोनार्डो के सबसे प्रिय पेंटिंग में से एक थी, इसीलिए उन्होंने इस पेंटिंग को काफ़ी हिफाजत से रखते हुए जहाँ भी गए वहाँ इस पेंटिंग को साथ लेकर जाया करते थे। उनके जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने इस पेंटिंग को पूरा किया और इस पेंटिंग के पूरा होते होते ही लियोनार्डो का देहांत हो गया। मृत्यु से पहले लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को अपने शिष्य के हवाले कर दिया था। बाद में लियोनार्डो के शिष्य ने उस पेंटिंग को फ्रांस के राजाओं को बेच दिया था। कुछ दिन ये फ्रांस के राजाओं के महल की शोभा बनी, तो कुछ दिन बाद वहाँ से मोनालिसा नेपोलियन के पास पहुँची। नेपोलियन को ये पेंटिंग इतनी पसंद आई थी कि नेपोलियन ने उसे अपने बेडरूम में लगवा लिया था। उसके बाद लगभग 1797 से आज तक ये पेंटिंग फ्रांस की राजधानी रोम के लूव्र म्यूजियम में रखी गई है। इस बीच 21 अगस्त 1911 में एक बार ये पेंटिंग चोरी भी हो चुकी थी और काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार 3 साल बाद ये पेंटिंग वापस बरामद कर ली गई और वापस लूव्र म्यूजियम में आ गई। कई बार इस पेंटिंग को देखने आने वाले लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई, तो जिसमें 1960 की एक घटना, एक महिला द्वारा इस पेंटिंग पर पत्थर फेंके जाने से इस पेंटिंग की बाएं हाथ के कोहनी के पास एक डैमेज का निशान पड़ गया, जिसे म्यूजियम प्रशासन द्वारा रिस्टोर करवा लिया गया। जिसके बाद से म्यूजियम प्रशासन ने इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रखा है। लियोनार्डो एक राइटर भी थे, बावजूद इसके लियोनार्डो ने इस पेंटिंग के बारे में कभी कुछ नहीं लिखा। कौन थी ये औरत जिसकी पेंटिंग लियोनार्डो ने बनाई थी, जिसके जवाब में जानकारों द्वारा कई थ्योरी सामने आती है, जिसमें से पहली थ्योरी ये है कि वो एक इटालियन महिला थी, तो एक और थ्योरी के अनुसार ये सेल्फ पोर्ट्रेट यानी कि लियोनार्डो ने खुद की ही शक्ल को महिला की शक्ल जैसा बनाया है, और एक थ्योरी ये कहती है कि ऐसी कोई औरत थी ही नहीं, बल्कि लियोनार्डो ने ये चेहरा काल्पनिक रूप से बनाया है। अगर इन कई थ्योरीज के बीच एक बात इन सब थ्योरी को गलत साबित कर देती है, जो है जब 2005 में एक पत्र मिला जो लियोनार्डो के एक मित्र फ्रांचेस्को डेल जियोकोंडो ने अक्टूबर 1503 में लियोनार्डो को लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी लीजा डेल कोंडो की पेंटिंग का जिक्र किया है। जब ये पेंटिंग बनाने की शुरुआत लियोनार्डो ने की, इस आधार पर यह बात साबित होती है कि ये पेंटिंग लीजा डेल कोंडो की ही है। लियोनार्डो, जो कि पेंटिंग में कोड बनाने में माहिर थे, इस पेंटिंग में भी विशेषज्ञों ने अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप उपकरण की मदद से जो कोड खोजे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं, जिसके तहत पेंटिंग की आँखों में काफ़ी सूक्ष्म अक्षर बने हुए हैं, जिसमें से दाई आँख में यल और वी अक्षर बने दिखाई देते हैं, तो बाई आँख में सी या ई अक्षर बना हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा इस पेंटिंग में जो सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है वो ये है, जो हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जाने पर सामने आया है कि पेंटिंग के बाएं कंधे के पास कोने में एक वाक्य लिखा निकलकर सामने आता है, जो इटालियन भाषा में है, जो कि है ला रिस्पोस्ता सी ट्रोवाकी, जिसका मतलब होता है कि द आंसर इज हियर, जिसका जवाब किसी को समझ नहीं आया था, मगर हाल ही में लोकप्रिय वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूसिबल ने
ये दावा किया है कि मोनालिसा की पेंटिंग में एक एलियन छिपा है। इस आश्चर्यजनक बात के जवाब में वो बताते हैं कि पेंटिंग को उल्टा करके दाएं भाग को मिरर में जोड़ते हैं तो ठीक उसी जगह जहां वो कोड लिखा था वहीं एक एलियन के चेहरे जैसी एक आकृति बनती है जो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये थे दुनिया के सबसे मशहूर और महंगी पेंटिंग के सुलझे और अनसुलझे रहस्य, जिसे देखकर एक बार कोई भी हैरान हो जाएगा और सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। जय